अस्सलाम वालेकुम। मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सैरिश की वजह से ईमान और राहत के दरमियान दूरियां तो आ गई हैं, मगर इन दूरियों को बढ़ाने में सैरिश अभी भी लगी हुई है। अब की बार आहत की तवज्जो इस अंगूठी पर दिलाती है जो कि ज़ीशान ने कभी ईमान को गिफ्ट में दी थी। वो ये अंगूठी देकर कहती है कि मैं अब तक ज़ीशान को ही गलत समझ रही थी, मगर ये अंगूठी देखकर जिससे साफ जाहिर होता है ईमान आपी अभी तक ज़ीशान को भूल नहीं सकी। और तभी वो आहत को बदगुमान करती है कि आहत ज़ीशान ने मुझे तलाक देने के लिए बड़ी साजिश की थी और इस साजिश में ईमान आपी भी ज़ीशान के बिल्कुल साथ थी। वो आपी जिस पर मैंने खुद से ज्यादा यकीन किया था, इसी ने मेरा घर तोड़ दिया। इस तरफ तो सैरिश ने बदगुमान कर ही दिया था आहत को, मगर ज़ीशान जो कि ईमान की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसने ये भी सोच लिया था कि वो आहत से माफी मांग ले ईमान के लिए। ईमान ये सुनते ही ज़ीशान को मना कर देती है कि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। रात हो जाती है और आहत के ज़हन में एक सवाल आता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद ये कि आहत के ज़हन में ये सवाल आता है कि वो सैरिश से पूछता है कि तुमने आतिफ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया था। सैरिश दिल ही दिल में खुश हो जाती है और कहती है कि मैं इसी सवाल का इंतजार कर रही थी, आखिर तुमने पूछ ही लिया। वो इस बात का भी सारा इल्जाम अपनी बहन ईमान पर लगा देती है। तो दोस्तों, अब सैरिश का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। वो आहत के करीब आसानी से आ सकती है, मगर ज़हरा भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। ज़हरा ईमान के पास आती है कि ईमान, ये जो तुम्हारी आंखों पे अपनी बहन के लिए यकीन की पट्टी बंधी हुई है, इसे उतार दो। तुम्हें क्या लगता है कि आहत की जिंदगी में कोई नहीं तुम्हें और आहत को दूर करने में लगा हुआ है? ईमान फौरन पूछती है कि साफ साफ बताओ कौन है। ज़हरा अब बिल्कुल ईमान के सामने इसकी बहन का नाम तो नहीं ले सकती, क्योंकि इसने पहले भी इसकी बहन का नाम लिया था। तो ईमान ज़हरा को गुस्सा हुई थी कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, मगर ईमान को इस बात का क्या इल्म कि इसका घर तोड़ने में इसकी बहन का ही हाथ है। तो दोस्तों, ज़हरा को चाहिए कि वो सैरिश के खिलाफ ईमान को सबूत दे ताकि वो यकीन कर ले। आपके ख्याल में ज़हरा को क्या सबूत इकट्ठा करना चाहिए जिस पर ईमान यकीन कर ले? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।